साहेबगंज में 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव को आज ईडी के समक्ष पेश होना है। इसके लिए ईडी ने उन्हें दोबारा समन भेजा है। इससे पहले इस समन पर वो हाजिर नहीं हुए थे। ईडी ने उन्हें एक पत्र भी लिखा है। पत्र में कहा है कि राज्य सरकार को समन रोकने का कोई अधिकार नहीं है। सहयोगी सत्यव्रत जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधे रुख करते हैं उनका। सत्यव्रत, देखिए अब साहिबगंज डीसी जो हैं रामनिवास यादव, उन्हें दूसरे समन पर आज हाजिरी लगानी है। पहले समन पर वो पहुंचे नहीं, कैबिनेट के प्रपोजल का हवाला दिया उन्होंने, लेकिन आज जब उन्हें दूसरा समन जो मिला है उसमें कड़े शब्दों में कहा गया है कि किसी भी आईएएस को पूछताछ के लिए रोकने का अधिकार किसी राज्य सरकार को नहीं है। तो अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस पत्र के बाद यानी दूसरा समन जब मिला है तो रामनिवास यादव पहुंचते हैं हाजिरी लगाने या नहीं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि करीब 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में जो एक बड़ी कड़ी है ईडी, जिससे लगातार पूछताछ कर रही है। बीते 3 जनवरी को जो है वो छापेमारी भी की गई थी। साहेबगंज के डीसी हैं रामनिवास यादव, उनके ठिकानों पर उस दौरान कैश बरामद किया गया था, साथ ही जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे और करीब दर्जन भर, आधा दर्जन जो है वो खोखे बरामद किए गए थे। फिलहाल ईडी के द्वारा दूसरी बार जो है वो उन्हें समन किया गया है और अब देखना है कि क्या श्री रामनिवास यादव जो हैं वो ईडी के इस क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचते हैं या फिर नहीं। जब 3 जनवरी को ईडी ने अवैध खनन मामले में कई जगहों पर छापेमारी की थी, रामनिवास यादव के जो है वो ठिकानों पर छापेमारी की थी, उस दौरान जो है वो उसे कैश बरामदगी की हुई थी, साथ ही जिंदा कारतूस बरामद हुआ था। और जब इसके बाद जब ईडी ने उन्हें समन किया था तो फिलहाल कैबिनेट के द्वारा जो फैसला लिया गया था उसका हवाला देते हुए साहेबगंज के जो डीसी हैं वो ईडी के इस क्षेत्रीय कार्यालय नहीं पहुंचे थे और उसके बाद ईडी कार्यालय के द्वारा उन्हें दूसरी बार जो है वो समन किया गया है और आज का दिन मुकर्रर किया गया है कि साहेबगंज के जो डीसी हैं वो पहुंचे रांची के इस क्षेत्रीय कार्यालय और ईडी अवैध खनन मामले में जो जानकारी चाहती है साहेबगंज के डीसी से, उनके सवालों का जवाब दे। तो फिलहाल एक बार फिर यही उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि साहेबगंज के जो डीसी हैं रामनिवास यादव वो शायद इस बार भी क्षेत्रीय कार्यालय नहीं पहुंचे, लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में वंदना डाडेल के द्वारा ईडी कार्यालय को जो उनके सवाल का जवाब दिया गया है, जिसमें ईडी ने कहा है कि ईडी को जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है, संसद ने यह शक्तियां उन्हें दी है कि वो भ्रष्टाचार से संबंधित, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जानकारी इकट्ठा कर सकता है, वो जब भी चाहे किसी भी अधिकारी को समन कर बुला सकता है। तो वैसे में एक उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि जो साहेबगंज डीसी हैं वो शायद अब से कुछ घंटे बाद पूछताछ के लिए पहुंच सकते हैं। तो फिलहाल संशय बरकरार है कि वो आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते हैं, ये तो आने वाला कुछ घंटे के बाद ही पता चल सकेगा। आरती, देखिए, एक तरफ तो ये अवैध खनन का मामला है जिसमें आज साहिबगंज डीसी से पूछताछ होनी है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए मुख्यमंत्री का बयान कल दर्ज होना है। सत्यव्रत, सीएम आवास पर ये बयान दर्ज होंगे, ईडी के अधिकारी पहुंचेंगे, यहीं से ईडी के अधिकारी जाएंगे सीएम आवास। सुरक्षा को लेकर इंतजाम अब दिखने लगे हैं क्योंकि ईडी ने बाकायदा पत्र भेजकर ये कहा है मुख्य सचिव को और डीजीपी को कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होना चाहिए, इसमें कोई चूक की उम्मीद ना रहे, कोई इसमें कमी नहीं होनी चाहिए।
तो देखिए बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि 20 जनवरी को यानी कि कल करीब 12 बजे ईडी के जो अधिकारी है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। और वैसे में पहले भी 8वें समन में ईडी ने मुख्यमंत्री को यह कहा था कि पूछताछ के दौरान विधि व्यवस्था कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए। और फिलहाल ईडी कार्यालय के द्वारा अब से कुछ घंटे पहले राज्य के मुख्य सचिव डीजीपी और रांची एसएसपी को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में कहा गया है कि 20 जनवरी को जब ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए जाएंगे, उस दौरान चाहे वो ईडी कार्यालय हो या फिर मुख्यमंत्री आवास हो, पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। और जो सूचना है कि जब ईडी के अधिकारी कल 12 बजे के करीब मेरे सामने इस क्षेत्रीय कार्यालय से मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, उस दौरान ईडी के अधिकारियों के साथ जो है वो सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेंगे। और ईडी के इस क्षेत्रीय कार्यालय से ईडी के कर्मचारियों को ईडी के अधिकारियों को जो है वो स्कॉट करते हुए सुरक्षा कर्मी जो है वो सीधे मुख्यमंत्री आवास ले जाएंगे। तो उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद जो है वो ईडी कार्यालय में अलग से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। साथ ही हिनू स्थित इस क्षेत्रीय ईडी कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक जो है वो सड़कों पर जो है वो सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट रखा जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री आवास में भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि ईडी के अधिकारी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों की जो सुरक्षा है वो पुख्ता किया जाए। साथ ही वैसे प्रदर्शनकारियों पर भी जिला प्रशासन की पैनी नजर है जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के दौरान प्रदर्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल मुख्यमंत्री से पूछताछ को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम कर रखे हैं। आरती बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्यव्रत तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आज लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।